सारी बातें अपने आप शीशे की तरह क्लियर हो गई कि ऑडियंस ने इतना जोर लगाया, इतना इस चीज को नकारा, इसी वजह से इनको वहां नहीं बुलाया गया। सब कुछ फाइनलाइज होने के बावजूद नहीं बुलाया गया इनको। तो आई होप आपको इस चीज का आंसर मिल गया होगा। ठीक है, सुमित महल काफी खुश लग रहे थे, नीतू दीदी और मीशू और बाकी सब जो लोग गए हुए थे। और हाँ, एक व्लॉग में मैंने मीशू के देखा कि जब मीशू से मिली नीतू मैना, तो वो इतना रोने लगी, फूट फूट के इतना रोने लगी। मतलब वो दर्द दिख रहा था कि जैसे किसी एक दूसरे फ्रेंड के द्वारा सताए जाने के बाद एक दूसरे फ्रेंड से कोई शिकायत कर रहा हो। राधे राधे डिवाइन टॉक्स, थैंक यू डिवाइन टॉक्स। जान जल गई होगी, हाँ पक्का जल गई होगी रश्मि, श्योर, बहुत आज एकदम सुलग गई होगी ऊपर से नीचे तक। लेकिन अब आने वाले दिनों में ये मुझे देखना है कि इनका ऐसा क्या हुआ कमिटमेंट था जिसकी वजह से इन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, या झूठ एक बार फिर से तुम प्रूफ हो जाओगी और फिर से बेशर्मी से बोल दोगी कि ठीक, हाँ जो भी हुआ हो हमें आपको नहीं बताना, आपसे मतलब नहीं है, आपको क्या करना है, ये सारी चीजें फिर से हो जाएंगी। अब आते हैं कल की बात जो अधूरी रह गई थी। उस चैट में जो सरिता जेठू जी की दिखाई जा रही थी उसमें मैंने पढ़ा था पोल खोलो जी को बंद करने और कुछ चैनल्स को के बारे में बात हो रही थी, जिसका सवाल मैंने डायरेक्ट उठाया था जेठू भैया और सरिता दीदी से। तो उन्होंने मुझे कल अपनी लाइव में ऐड करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो लिंक इधर उधर शेयर नहीं हो पा रहा था, इस वजह से मैं ऐड नहीं हो पाई। लेकिन उन्होंने अपनी लाइव के माध्यम से ये चीज़ें क्लियर की कि हम उसमें शामिल नहीं थे। लेकिन किसी ने मुझे बताया था कि आप उसमें शामिल थे, आपने प्लान किया था, इस वजह से मैंने आपको क्वेश्चन रखा था। लेकिन आपने अपनी वीडियो से कंफर्म कर दिया कि आप नहीं थे, तो चलिए अच्छी बात है। लेकिन अटैक तो हो रहे हैं, अटैक पोल खोलो जी पे भी हो रहा है और मेरे चैनल पे भी हो रहा है। लेकिन खैर डजंट मैटर, चैनल की लड़ाई हम यहाँ लड़ने नहीं बैठे हैं, नहीं तो फिर हम में और औरों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। मैं यही तो बोलती हूँ, किसी को भी लड़ना है तो फ्रंट फुट पे आके लड़िए, चैनल पे लड़ना है चैनल पे लड़िए, बाकी और चीज़ों पे लड़ना है और चीज़ों पे लड़िए। ठरकुल्ला रिवेंज मोड ऑन होगा, वीकेंड का वार होगा देखो रश्मि क्या होता है, ठीक है। लेकिन किसी की भी फैमिली बच्चों पे जाना बिल्कुल सही नहीं है। और ये किस तरह के शब्द हैं जो बोला जाता है किसी को बाजारू और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, इन चीज़ों के मैं सख्त खिलाफ हूँ, इन शब्दों के मैं सख्त खिलाफ हूँ। ये शब्द बिल्कुल भी यूज मत करिए। लाइक भी कर दो यार, लाइक करना भूल जाते हो क्या। अब आते हैं हमारी भाभी जी पे। किसने किसने व्लॉग देखा। थैंक्स फॉर स्टैंड फॉर पोल खोलो जी। खुशी यार, पोल खोलो जी मेरा भी चैनल है, हमारी भी आवाज़ है, वो हर रिएक्शन वाले की आवाज़ हमारी भी आवाज़ है। हम सब एक हैं जो सच के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जो इधर उधर डोल रहे हैं उनसे नहीं। और अभी ये जो 2-3 सवाल जो कि जेठू भैया ने भी अपने वीडियो के माध्यम से पूछे हैं, उनके मुझे भी जवाब चाहिए अपने चैनल के माध्यम से। मुझे भी जवाब चाहिए अपने चैनल के माध्यम से। एक मिनट, एक सेकेंड रुकना गाइस। मैं भी सिर्फ थंबनेल देखती हूँ, मैं भी नहीं देखती। दुखियारी भोजी बेवकूफ है, बेवकूफ नहीं है डिवाइन टॉक्स, वो दुखियारी नहीं है। पहली बात तो वो बिल्कुल दुखियारी नहीं है।
कुछ सेकंड के लिए लग रहा था बहुत परेशान और रोई हुई थी। अरे ये रोना, पता है, ये उसने अपने आप खुद लिखा है। जो इंसान सही चीज पे, अब जैसे एक बात बताइए, कल मेरे ऊपर इनडायरेक्ट ग्रुप बना के अटैक किया गया, या जैसे पोल खोलो जी है उन पे अटैक किया जा रहा है, अननेसेसरी किया गया, ठीक है। तो अगर हम उसी समय उस बात की आवाज नहीं उठाएंगे, सही एक्शन नहीं लेंगे, तो फिर अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। फिर उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। और ये सारा चीज, ये जब तक ऐसी स्क्रिप्ट फॉलो करती रहेगी, ये थोड़े थोड़े दिन में हमें ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे कि कभी वो रो रही है, कभी वो हंस रही है, कभी वो खुश है, कभी वो नाच रही है, कभी वो गा रही है, कभी रील्स बना रही है, कभी वो कर रही है, क्या बोलते हैं, क्या, फोन लेके खुश है, कभी वो कह रही है कि किसी को हमारे बीच आने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सब डाइवर्ट किया जा रहा है नेहा, ये सब डाइवर्ट किया जा रहा है, जनता को भरमाया जा रहा है, चीजें समझिए आप लोग। सही बोला पिकाचू, जनता को भरमाया जा रहा है अभी भी। इतना बड़ा झूठ आप लोगों के सामने आ गया, आज पूरी तरह से आ गया। आपको दिखा नहीं कि क्या थी उस इवेंट की सच्चाई, क्या था पूरा सिनेरियो। लेकिन तब हम लोग कह रहे थे तो आप लोग वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। दुनिया भर की उसमें यहाँ तक कि वो भी आ गई थी, जो इवेंट करवा रही हैं वो मैम तक आ गई थी, भरी लाइव में बैठ के झूठ बोल रही थी मैडम। लेकिन सच कई बार देर से आता है, मतलब थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन आता जरूर है। जनता पूरी तरह से जाग गई है। हाँ, थोड़ी मेहनत की है सबने, सारे चैनल वालों ने, कुछ लोगों को छोड़ के, लेकिन ये बात तो मतलब बहुत हद तक सही है कि अब जनता अच्छी तरह से जाग चुकी है। बस कुछ अंधभक्त हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। अंकुश की जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है वो क्या है दीप्ति? दीक्षा पांडे, मुझे नहीं पता कौन सी अंकुश की रिकॉर्डिंग। रश्मि, कोई अंकुश की रिकॉर्डिंग वायरल हुई है क्या? क्या हुआ है मुझे नहीं पता यार, मैं आज सारा दिन अपनी फैमिली के ही चीजों में थी, मैंने वाईटी का ये सब नहीं देखा, और सुबह थोड़ा सा वो सब हो गया तो मैं बहुत इरिटेट हो गई थी। अच्छा, देखना प्रसिद्धि, ट्रेंड एंड फैशन या रश्मि, किसी को भी आपको मिले, क्या वायरल हो गया है, क्या हो गया है, ऐसा क्या इशू है, तो प्लीज इंस्टा पे मुझे भेजना प्लीज। तो प्लीज इंस्टा पे मुझे भेजना। अरे वो तो आप लोगों को उस दिन लाइव नहीं देखी थी उसकी, वो सिर्फ वहां पर गया है अपने पासपोर्ट का पता लगाने। मैंने पहले ही बोला है कि जान ने उसके गले में लात रख के उसको भेजा है वहां पे, तो वो खुद चैन से रहेगा कि उसको रहने देगा? लेकिन उस पगलैट को खुद ही नहीं समझना है तो हम क्या कर सकते हैं। वो नसीब अपना अपना की जो बनी हुई है वो चोटी वाली दुल्हन, तो वो फिर बनी रहे। दिव्या सिंह, आप गुस्सा है हमसे? नाना दिव्या, मैं आपसे क्यों गुस्सा होंगी। हेलो दीप्ति जी, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम गोवा। आई होप आप अच्छे होंगे। जी हाँ, टेस्टी बाइट्स, मैं बढ़िया हूँ। अंकुश लप्पू के बारे में बात बोल रहा है था। हाँ, तो बात बोल रहा था तो वो चीज़ मुझे भी भेजना, क्या है क्या नहीं है वो मुझे नहीं पता है उसके बारे में। इंस्टा पे भेज देना मुझे भी, या देखूंगी यूट्यूब पे, अभी होगा तो देख लेंगे भाई, पता नहीं। इतना कुछ रहता है, कितना देखेगा बंदा। वैसे भी अब कोर्ट्स ओपन हो गए हैं, मैं इतना भी नहीं टाइम दे पाती हूँ। बीच में छुट्टी थी तो बहुत अच्छे से टाइम दे रही थी। अंकित ट्विंकल तिवारी, मेरा 1 लाख का चैनल है, सारे वीडियोस उड़ गए। ओ, सो सैड।
ये तो बहुत गलत हुआ, कैसे उड़ गए? आ गया नया सर्फ एक्सेल इजी वॉश। और हाँ, एक चीज और बता दूं कि इस टाइम जो जो लोग ये प्रमोशंस कर रहे हैं, जो भी चैनल्स ये गेमिंग ऐप और इस तरह के प्रमोशंस जो भी कर रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को स्ट्राइक पड़ रही है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के चैनल की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, वो डरे पड़े हैं। अगर ये चीज़ होती रही तो उनके बड़े बड़े चैनल भी उड़ जाएंगे, अगर ये गेमिंग ऐप प्रमोट और ये सब करते रहे तो। हाँ हाँ, छोटी वाली दुल्हन, हाँ वो सही में पगलैट बनी है, दी मैं आपको बोली थी ना यार। डिवाइन टॉक्स, आप बताओ मैं कैसे दूर रहूं, कैसे दूर रहती? अगर कोई पकड़ पकड़ के आएगा, अब मैं आपको बता ही देती हूँ, मैं बताना नहीं चाहती थी, मैं पूरी बात अब डिटेल से बता देती हूँ। कल मेरी ऐसे ही लाइव चल रही थी, आपको सबको पता है कि मैं लाइव ज़्यादा कमेंट देख नहीं पाती हूँ, ठीक है। तो एक मेहंदी डिज़ाइन करके एक आईडी आई, उसने सबसे पहले यहाँ पे लिखा कि दीप्ति तुम मर जाओ, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, ठीक है। और सेम मेहंदी आर्टिस्ट, मेहंदी डिज़ाइन की आईडी मैंने इनके चैनल पे देखी, तो मगर मुझे उससे मतलब नहीं था, उनके चैनल पे हो कहीं पे भी हो। लेकिन इन्होंने यहाँ पे जिस मेहंदी डिज़ाइन ने लिखा, उसको मैंने बोला मैं क्यों मर जाऊँ, तुम ही मर जाओ, और जहाँ से आई हो, जहाँ मॉडरेटर हो, जाके वहाँ काम करो, मतलब मैंने उसको सुना दिया। तो तुम्हें क्यों बुरा? एक तरफ आप बोल रहे हो वो हमारी मेहंदी आर्टिस्ट नहीं, मेहंदी डिज़ाइन नहीं थी, वो दूसरी फेक आईडी थी। जब फेक आईडी थी तो आपको क्यों चिढ़ना था? और अगर आपको चिढ़ना था तो फिर आपकी आईडी यहाँ आके मेरे मरने के बारे में क्यों लिख रही है? तो इनको बड़ा जोश चढ़ गया मुझसे लड़ने का, इन्होंने मेरे लिए शॉर्ट बना दिया और शॉर्ट बना के मुझे धमका रही हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर करके। आज मैंने आपको ब्लॉक कर दिया है, आज बता रही हूं, मैं कभी किसी को जल्दी ब्लॉक नहीं करती हूं। आज मैंने आपको ब्लॉक कर दिया है क्योंकि मैं ऐसे लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, ना किसी भी तरह की लाइन में, ना इवन हाय हेलो का भी। जो इतने बिलो द बेल्ट, इतने मतलब इतने बेकार लेवल से बातें करते हूं, मैं उनसे बात नहीं करती और ना उनसे कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ। मैं रोई नहीं पिकाचू, वो रोना मेरा वो वाला रोना नहीं होता है। मेरा रोना एक फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है जब मेरे बच्चों के ऊपर से शॉर्ट बनाया, इन्होंने लिंक मुझे भेजा, मैंने फिर भी इग्नोर किया। जो लोग सोच रहे हैं ना कि दीप्ति मुद्दा बना के आई, नहीं, आप सुनते जाओ, इसका प्रूफ भी है मेरे पास, लेकिन आज तक कभी दिखाया नहीं है। जब बहुत ऐसी जरूरत आएगी तो सारी चीजों के प्रूफ है मेरे पास, कोई कमजोर ना समझे। इसीलिए डंके की चोट से बोलती हूं कि छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। तो इन्होंने मुझे उसका लिंक शेयर किया, बोला टेक केयर, मैंने फिर भी इग्नोर किया, मैंने बोल दिया थैंक यू, ठीक है। तो इनको और मचल हो गई। वहां पे पूनम की लाइव चल रही थी, ये पूनम की लाइव में गई और इन्होंने बोला, तब तक मैंने वो लाइव देखी भी नहीं थी, इन्होंने उस लाइव में बोला कि वो क्या बोलते हैं, अरे इधर सुनो पूनम, वो क्या बोलते हैं, एक वो बहुत बड़ी एडवोकेट बनी घूम रही है ना, और जब देखो विधवा 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 बोलती रहती है खुद को, और विधवा कार्ड खेलती है, और अपने बच्चों से के सर से अपने बाप का नाम हटा दिया है। इतनी बड़ी बात इसने बोली, वो चीज मैंने रात को नहीं सुनी थी, तब तक मैं रात को शांत थी। मैंने सोचा चलो कोई बक रहा है बकने दो। जब शॉर्ट इसने, हालांकि शॉर्ट में इसने इतना बकवास बोला, फिर भी मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बोला कि इग्नोर करो। उसके बाद सुबह जब मैंने ये चीज बोली, मैं विधवा चीज बोलने से इतनी इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि अगर मैं हूं तो हूं, ठीक है। लेकिन आप बोल रहे हो वो आपके कर्मा है, ठीक है, आप वो गुरुजी देखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद, लेकिन बच्चों पे शर्म आती है तुम्हें? पहली बात, मेरा पति इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में तुम्हें जबान से भी नहीं निकालना चाहिए था।
मेरे बच्चे कभी भी मैं उनको वो नहीं करती हूँ ड्रैग इसमें, उनको उनके बारे में तुम्हें जबान से भी नहीं निकालना चाहिए। तुम्हें अकल है? पहले ही वीडियो में बताया था कि मैं अपने पति के ही घर में जहां शादी करके आई थी, जहां पे जिस दहलीज पे पैर मारा था शादी करके जब आई थी, उसी दहलीज पे हूं आज भी। तो अकल वकल है कि नहीं? मेरे हम ही से कंटेंट लोगे। मैंने बोला कि मेरे बच्चे मुझे इतना प्राउड करते हैं कि वो बोलते हैं मम्मा हमें आधार कार्ड में आपका नाम चाहिए, ये बोला था मैंने। ठीक से सुनो, ये थी पूरी बात। डिवाइन टॉक्स, बस उस पे मेरा दिमाग खराब हो गया। बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं भाई, ना। बाकी पता नहीं यही बात बार बार ले आते हैं, जबकि मैं ये बात लाना ही नहीं चाहती कि बार बार मुझे लोग सिंपैथी दें, वो करें। मुझे नहीं पसंद है ये। स्ट्रांगली लड़िए। आपको मेरे चैनल उड़ाने की साजिश करनी है, आप करके उड़वा दीजिए। आपको मुझे लीगल कुछ एक्शन लेना है, करवा दीजिए। मैं निपट लूंगी अगर मुझ में दम होगा। बोल तो दिया ओपनली, अब कितना बोलूं? मगर मुझे कोई डरा नहीं सकता, कोई भी। क्योंकि मुझे ये डर तो है नहीं कि भैया आप हमारे घर मोहल्ले आ गए, हमारे कोई कांड पता चल जाएंगे। नहीं, ऐसा कोई कांड नहीं है हमारे। तो इसलिए मेरी फैमिली और उसमें घुसना नहीं दोबारा। बस आप अपना देखो, हम अपना देखेंगे। मगर जहां जो गलत सही होगा बोलूंगी जरूर मैं। बात खत्म। अब कोई मुझसे ये सवाल नहीं पूछे अभी। ये पूरा मुद्दा था फालतू में। सुबह सुबह आज मेरा इतना, पता है मैं छुट्टी लेके घर पे बैठी थी। परसों के दिन मैंने ज्यादा काम इसीलिए किया कि आज मैं छुट्टी, कल मतलब ज्यादा काम किया कि आज मैं छुट्टी पे रहूं। मेरी सिस्टर को बच्चा होना था और जिस टाइम वो ऑपरेशन